हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। ठीक है ना। तो देखिए, आज जो हमारा लेक्चर चल रहा था पिछला, क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को संक्षेप में समझाइए। जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप था जो संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है ना। कौन सा? संयोजन रिएक्शन का। ठीक है ना। वो कैसा था, हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारे उदाहरण देखे थे। ठीक है ना। वो कैसे उत्पाद बन रहे थे, वो एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। ठीक है ना। संयोजन रिएक्शन के अंतर्गत। ठीक है ना। जिसके दो नाम बताए थे मैंने, संयोजन और योगात्मक। ठीक है ना। तो देखिए, इस रिएक्शन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं विखंडन अभिक्रिया। ठीक है ना। सेम उसी का उल्टा होता है, एकदम अपोजिट। संयोजन संयोजन में क्या होता है कि ए प्लस बी दोनों आपस में मिलेंगे इस रिक्वायर कंडीशन पर, और क्या बनाएंगे, सी। ठीक है ना। लेकिन जो वियोजन अभिक्रिया होती है, सेम इसकी क्या होती है, उल्टी होती है। मतलब क्या होगा, जो सी होगा वो इस जगह पर होगा। ठीक है ना। और कोई रिक्वायर कंडीशन पर ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा किन्हीं निश्चित कंपाउंड में। वो 1, 2 या फिर 3 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना। उसमें ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं विखंडन या फिर वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना। विखंडन या वियोजन अभिक्रिया। ठीक। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, वियोजन। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि अगर यदि हमारे पास में कोई उत्पाद है सी, ठीक है ना, और हमने इसको कोई कंडीशन पर अपने आवश्यकता अनुसार इसको कंडीशन दी, ठीक है ना, और जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो हमें मिल गया, ठीक है ना, उस कंडीशन पर, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, वियोजन या फिर विखंडन अभिक्रिया। ठीक है ना। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, और ठीक है कैसे हम इसके उदाहरण हैं पेपर में, अगर ये क्वेश्चन मिल जाता है तो हम कैसे उसको लिखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है वियोजन या फिर विखंडन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन। ठीक। कह रहा है सेकंड टाइप जो हमारा है रासायनिक अभिक्रिया का, कह रहा है वियोजन या विखंडन अभिक्रिया क्या है, संक्षेप में बताइए। आप यहाँ से 2 मार्क्स लिख लीजिए इसके ऊपर। ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक एकल अभिक्रमक उत्पाद, ठीक है ना, कह रहा है अभिक्रमक का मतलब क्या होगा, जो उत्पाद होगा वो इस पर क्या मतलब इस समय पे कैसे होगा, अभिकारक के रूप में होगा। ठीक है ना। अभिक्रिया के दौरान वियोजित या विघटित होकर या फिर विखंडित होकर, ठीक है, नए छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करता है। ठीक है ना। हम जैसे कि यदि हमारे पास चीनी का कोई, आप मान लीजिए चीनी का कोई बैग है, ये चीनी का बैग है, उसके अंदर इस समय सारी चीनी क्या इकट्ठी है। जैसे हम उसको खोलेंगे तो चीनी क्या हो जाएगी, छोटे छोटे पार्टिकल में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अलग। जबकि वो पहले कैसे थी, बैग में थी, और बैग के अंदर भी वो क्या थी, छोटे छोटे पार्टिकल के अंतर्गत थी। लेकिन जैसे हमने बैग को ओपन किया और देखा यहाँ पे, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल में इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई है अलग अलग। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के उदाहरण, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए। ठीक। तो वो कैसे हैं देखिए, कह रहा है ऐसी अभिक्रियाओं को वियोजन या विखंडन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर ऐसी अभिक्रियाएं वियोजन या फिर विखंडन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना। जैसे कांच का टूटना आदि। आप देखिए कांच का कोई गिलास है, ठीक है ना, आपने देखा होगा गिलास, शीशा ले लीजिए आप। ठीक है ना। शीशा जैसे ही नीचे गिरता है वो टूट के बिखर जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है। तो मतलब क्या था, पहले तो वो एक एकल रूप में था, एकदम जुड़ा हुआ सब जगह से। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो टूटा तो वो क्या हुआ, अलग अलग हो गया। ठीक है ना। तो देखिए कुछ इस प्रकार से उसके उदाहरण। ठीक। तो कह रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत एक एकल उत्पाद, ठीक है ना, उस कंडीशन पर डिस्ट्रीब्यूट होकर अलग अलग उत्पादों में बदल जाता है। जैसे NaCl। ठीक है ना। पिछली रिएक्शन में क्या होता है, Na प्लस Cl जुड़कर एक NaCl का निर्माण कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि NaCl को हमने एक रिक्वायर कंडीशन दी, जिस पर ये डिस्ट्रीब्यूट होकर Na और Cl में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अलग अलग टूट गया। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, ये विघटित हो गया। ठीक है ना। क्या होगा, विघटित हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं विखंडित। ठीक है ना। या फिर विखंडित हो गया ये। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। फिर कह रहा है फिर ऐसी रिएक्शन जो है उनको हम क्या बोलते हैं, विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ही जो पिछले एग्जांपल थे हमारे पास में 2MgO। ठीक है ना। 2MgO है, हमने रिक्वायर कंडीशन दी इसके लिए। ठीक। और ये डिस्ट्रीब्यूट होकर कैसे हो जाएगा, 2Mg प्लस O2 के रूप में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है ना। मतलब एक एकल उत्पाद से इसमें कितने उत्पाद बना दिया, 2। ये इसमें क्या था, एक एकल अभिक्रमक उत्पाद है। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, ये अभिक्रमक है इसमें। ठीक है ना। या फिर हम बोल सकते हैं अभिकारक है। ठीक। एक एकल अभिकारक, ठीक है ना, एक रिक्वायर कंडीशन पर डिस्ट्रीब्यूट होकर 2 अलग अलग तत्वों में पदार्थों का निर्माण करता है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वियोजन या फिर विखंडन अभिक्रिया बोल देते हैं। ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपके लिए? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए 2HCl। ठीक है। 2HCl को हमने यहाँ पे रिक्वायर कंडीशन दी और ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब विखंडित हुआ। तो कैसे टूटा ये, 2 हाइड्रोजन के साथ में और 2 Cl के साथ में। मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन का पदार्थ प्राप्त हुआ और एक क्लोरीन का पदार्थ प्राप्त हुआ। ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे C3H3
यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है थोड़ा, 1 मिनट। यहाँ पे C2 नहीं, सी है, केवल सी है, यहाँ पे मिस हो गया लिखने में, ठीक है ना। यहाँ पे CH3 CH2 Br, ठीक है ना। यहाँ पे वही हमारे जो पुराने वाले जो हमने संयोजन पढ़े थे उसी को हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। जो हमारे पास में यहाँ पे जैसे हमने रिएक्शन कराई थी HBr की इसके साथ में, तो हमारे पास ये पदार्थ प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पदार्थ को तोड़ रहे हैं, किस पे, रिक्वायर कंडीशन पर। तो हमारे लिए क्या प्राप्त हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है ना। ये हमारे लिए क्या प्राप्त हो रहा है, पदार्थ प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। ऐसे संख्याओं जैसे मतलब जो ऐसा साइन बना होता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना, कोई तत्व है उसके बाहर से लिखा हुआ है, अगर 2 है तो होल ट्वाइस, 3 है तो होल थ्राइस, ठीक है ना। अगर OH के बाहर 4 है तो कितना हो जाएगा, होल 4 हो जाएगा, 5 है तो होल 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 6 है तो होल 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, होल लगाकर, ठीक है ना। ऐसे ही कैल्शियम, ठीक है ना, OH का होल ट्वाइस, ठीक, CaOH का होल ट्वाइस, हम इस तरीके से बोलते हैं इस संख्या को, मतलब जो है तत्व उसके लिए, ठीक है ना। तो कह रहा है जो CaOH का होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तत्व है, इसको हमने एक रिक्वायर कंडीशन दी, ठीक है ना। उसके उपरांत ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, विघटित हुआ, कैसे टूटा, ये कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में और H2O के रूप में, ठीक है ना। इस वक्त हमें कितने प्राप्त हुए पदार्थ, 2, ठीक है ना। 2 पदार्थों की यहाँ पे क्या हुई, प्राप्ति हमको हुई, ठीक है ना। फिर कह रहा है CO2 को जैसे हमने यहाँ पे रिक्वायर कंडीशन दी, इसको विखंडित किया, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक, और 2 अलग अलग उत्पादों की प्राप्ति कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता है, किसके दौरान, इस रिएक्शन के दौरान, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। इस प्रकार के हमें पदार्थ प्राप्त हुए, ठीक। ऐसे ही अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 2FeSO4 आयरन सल्फाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है ना, इस रूप में टूटा ये, ठीक। ऐसे देखिए CaCO3, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। इसको जैसे ही हमने तोड़ा तो CaO के रूप में टूटा प्लस CO2 के रूप में टूटा, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी हमें 2 पदार्थों की प्राप्ति हुई और यहाँ पे 3 पदार्थों की प्राप्ति हुई, ठीक। मतलब क्या है कहने का कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिक्रमक पदार्थ, ठीक है ना, किसी रिक्वायर कंडीशन पर, ठीक है ना, आवश्यकता कंडीशन पर या उस कंडीशन पर टूटकर 2 अन्य उत्पादों का निर्माण करता है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोल देते हैं, ठीक है ना। या फिर हम बोल सकते हैं विखंडन, ठीक है ना, विखंडन अभिक्रिया, ठीक। और या इस हमको बोल सकते हैं निराकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए कह रहा है 2AgCl, ठीक है ना। 2AgCl को हमने इस रिक्वायर कंडीशन पर तोड़ा तो ये कितने उत्पादों में टूट रहा है, 2 में, एक 2Ag में और Cl2 में, ठीक है ना। तो हमें प्राप्त हुए क्या पदार्थ, यहाँ पे तो हमें 2 पदार्थों की प्राप्ति हो रही है। कैसे प्राप्ति हो रही है, जब हमने 2AgCl को तोड़ा, ठीक है। आप कहेंगे यहाँ पे 2Ag के साथ में, तो Cl के साथ में 2 कहाँ से आ गया, तो मैं बता दूँ आपके लिए, अगर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, और मैं अगर इस प्रकार से ब्रैकेट लगा दूँ तो इसके अंदर जितनी भी संख्या हुई 1 2 3 4, ठीक है ना, इन सब के साथ में अगर मैं इसको ओपन करूँ तो 2 किसके साथ में रहेगा, 2 इंटू 2 के साथ में रहेगा प्लस, ठीक है ना, 2 इंटू 3 के साथ में रहेगा प्लस, 2 इंटू 4 के साथ में भी रहेगा, ठीक है ना। ये बात आप मानते हैं, मैथ अगर आपने पढ़ रखी है तो बात आप इतनी समझ सकते हैं, ठीक है ना। और यदि, ठीक है ना, यदि किसी संख्या में 2 सामने लगा हुआ है, ठीक है ना, इसके, और अगर नीचे भी 2 है, ठीक है, और यहाँ पे O है, कुछ इस प्रकार से 2H2O, ठीक है ना, तो 2 किस किस के साथ में होगा, 2 H के साथ में भी होगा और ये 2 इस H के साथ में भी होगा, ठीक है। तो टोटल H यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 2 दूनी 4, मतलब इन दोनों की गुणा हो जाएगी, किसके साथ में, H के साथ में, तो H कितने होगा, 4। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने होंगे, केवल 2, क्योंकि 2 की सीधी गुणा होती है, ठीक है, और नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ में गुणा करा जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको अलग कर दूं ऑक्सीजन से तो देखिए 2H यहाँ रहेगा और 2O यहाँ रहेगा, ठीक। अब ये वाला जो नीचे का 2 था ये कहाँ जाएगा, ये इसके साथ में जाएगा, तो यहाँ से कितने H हो जाएंगे, 4H हो जाएंगे, और O कितने हो जाएंगे, केवल 2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तत्वों के लिए बैलेंस करते हैं, ठीक। ये हम अगले भी रिएक्शन पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो वहाँ पे और भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। अगर 2 सामने लगा हुआ तो पूरे तत्वों के लिए है, वो मायने रखता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 2AgBr को हमने एक रिक्वायर कंडीशन पे तोड़ा, ठीक है ना, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये 2Ag में और Br2 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें कितने प्राप्त हुए, 2,
पदार्थ प्राप्त हुए, ठीक है ना। और कौन सी रिएक्शन चल रही है हमारे पास में, ये वियोजन रिएक्शन। और वियोजन रिएक्शन में क्या होता है कि एक एकल उत्पाद अभिक्रमक या एकल पदार्थ डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी कंडीशन पर और वो नए नए पदार्थों का निर्माण करता है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोल देते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए एक इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, R बॉन्ड X, ठीक है ना। R क्या है, एल्केन, X क्या है, हैलोजन, ठीक है ना। यदि एल्केन और हैलोजन आपस में एक उत्पाद है, एकल उत्पाद है, ठीक है ना, और किसी रिक्वायर कंडीशन पर टूट रहा है तो एल्केन अलग हो जाएगा और हैलोजन अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक बेसिक फार्मूला है किसका, वियोजन अभिक्रिया का, ठीक है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारे पास में, वियोजन अभिक्रिया क्या है, विखंडन अभिक्रिया क्या है, ठीक है ना। 2 मार्क्स में आता है, मैंने आपके लिए पहले बता दिया था, ठीक है ना। और इतना सही आप सारे के सारे एग्जाम्पल लिख लीजिए, जो आपके लिए बेस्ट लगे वो सबसे पहले लिखिए, ठीक है ना। और उसके बाद अपने पेपर के लिए तैयारी कीजिए, हर क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग तैयार कीजिए, लिखिए, ठीक है ना। और अपने फ्रेंडों के साथ में डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए उनके लिए वीडियो ज़रूर से ज़रूर, ठीक है ना। और लाइक कर लीजिए चैनल के लिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, द बेस्ट, बाय बाय।